रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर समेत 4 लोग जिंदा जले। कांकेर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या, बाथरूम में फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार, कहा उन्हें खुश रहने दीजिए, पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। भोपाल में हनी ट्रैप का एक और मामला आया सामने। मंत्री के पूर्व ओएसडी से 2 करोड़ रुपए की मांग। हबीबगंज पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 40 घायल। दुर्ग जिले के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। रायपुर में गौ तस्करी मामले में 2 युवकों की मौत की जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक और साइबर सेल की टीम। महानदी ब्रिज के नीचे से जुटाए साक्ष्य। रतलाम में गुंडे बदमाशों की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, मारपीट करने वाले आरोपियों का निकाला जुलूस। कान पकड़कर मांगी सार्वजनिक माफी। प्रस्तुतकर्ता ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा। कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि देश में इतिहास बन जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में नदियों को संवारने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नदी जोड़ो अभियान के तहत क्षिप्रा को नर्मदा नदी से जोड़ा गया है। क्षिप्रा के पानी को साफ किया जा रहा है, जिसको लेकर 600 करोड़ की लागत से नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा, जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे सभी लाखों कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतजार कर रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की कल्पना की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये दोनों राज्यों के बीच का इशू हमारे अटके हुए थे, लेकिन एक 12,000 करोड़ का बड़ा टेंडर भी हमने कंप्लीट किया है। एक 6,000 करोड़ का दूसरा टेंडर किया है, जिसके माध्यम से केन बेतवा का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत जल्दी इसकी भूमि पूजन की स्थिति में आ रहा है। श्री प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी माँ को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने, इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जलगंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3,090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है।
वहीं आगे बढ़ेंगे। इंदौर शहर स्वच्छता में सदैव नंबर 1 रहता है और अब शहर पर्यावरण को सहेजने के मामले में भी नंबर 1 आने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसी के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हुए। ये पौधरोपण कार्यक्रम आगामी 14 जून को किया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने सिर्फ इंदौर शहर में ही 11 लाख प्लांटेशन, 11 लाख से ज़्यादा, बल्कि मेरा ख्याल है 15 लाख के आसपास हो जाएंगे। अब 15 लाख प्लांट नगर निगम लगाने वाले हैं। ऐसे IDA, जिला पंचायत सब मिला के फॉरेस्ट, ऐसे करके हम 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं। अभी तक लगभग 40 लाख पेड़ों की लगाने की जगह आइडेंटिफाई हो गई है। वहाँ गड्ढे होना भी प्रारंभ हो गए और गड्ढों के लिए मशीनें जो निगम के पास है वो तो है, बाकी किराए से लेने का कहा गया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को एक बयान दिया था। भूपेश बघेल ने कहा था कि कार्यकर्ता तैयार रहें, 6 महीने और 1 साल के अंदर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। भूपेश बघेल के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानों में खुश रहने दीजिए, एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इस प्रकार से ये एयर बेर के संग है, क्योंकि जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी की कार्यशैली है, उसमें तो किसी को सहन करने की बात है ही नहीं है। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। अब इसी ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे, ऐसा सोच के। उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी। 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। और खबर भोपाल से, जहां एमपीपीएससी आरक्षण मामले पर कमलनाथ ने पोस्ट किया, कहा कि 13% रिजल्ट पर रोक के साथ सिर्फ 87% रिजल्ट जारी हुआ है। राज्य सेवा की ये परीक्षा कुल 283 पदों के लिए थी। आखिरी रिजल्ट सिर्फ 243 पदों के लिए ही जारी हुआ है। 13% अभ्यर्थियों का भविष्य फिर अंधेरे में धकेला। छात्रों को न्याय दिलाने में सरकार नाकाम है और रोके गए परीक्षा परिणामों को जारी करने की मांग कमलनाथ ने की है। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। मृतकों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है। अजय, वहीं खबर रायपुर से है, जहां पर यूपी में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हुई और सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों का हालचाल जानने के लिए मंत्रियों को भेजा है। श्याम बिहारी जायसवाल, विजय बघेल को वहां भेजा गया है। घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं भोपाल में हनी ट्रैप का एक और नया मामला सामने आया है। एक महिला ने मंत्री के पूर्व ओएसडी को फंसाकर 2 करोड़ रुपए की मांग की। पूर्व ओएसडी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी महिला पहले भी अलग अलग जिलों में 38 लोगों को फंसा चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला हाई प्रोफाइल लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और धमकी देकर पैसे ऐंठती थी। नेहा त्रिपाठी पुत्री सुरेश त्रिपाठी रीवा की निवासी रही है।
इसके द्वारा झूठे केस में फंसाए जाने को लेकर उनसे पैसों की मांग की जा रही है। इसमें जब नेहा त्रिपाठी के कंडक्ट की जांच